हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू नागर हब। जो स्टूडेंट्स सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, आजकल वो थोड़े से परेशान है क्योंकि एनटीए ने सीएसआईआर नेट को पोस्टपोन कर दिया है। आप लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि एनटीए के साथ आजकल बहुत सारे इश्यू चल रहे हैं। इसको देखते हुए एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। हम लोग मान सकते हैं कि मिड जुलाई या लास्ट जुलाई तक हमारा एग्जाम हो जाएगा। इसलिए जिस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे थे उसी तरह से सीएसआईआर नेट की तैयारी आप करते रहें। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप लोग क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करें। सीएसआईआर नेट के अलावा आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि आजकल एक फॉर्म और निकला हुआ है जिसको हम कह रहे हैं आईसीएमआर जीआरएफ। कुछ स्टूडेंट सिर्फ सीएसआईआर नेट को ही जानते हैं। सीएसआईआर नेट से रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम्स हैं और उनके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो आज हम लोग आईसीएमआर जीआरएफ की बात करेंगे जो आजकल फॉर्म निकले हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि लाइफ साइंस से जितने रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं आईसीएमआर जीआरएफ की, जिसको इस बार डीएचआर आईसीएमआर नॉन मेडिकल फेलोशिप फॉर पीएचडी किया गया है। नॉन मेडिकल फेलोशिप मीन्स जितने भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स में आएंगे, और इस टेस्ट का नाम है ब्रैक बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो समझते हैं कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, वो हेल्थ मिनिस्ट्री का एक जिसको हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट कह सकते हैं, और उसके अंडर आईसीएमआर इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च जो पूरे देश में मेडिकल की रिसर्च को प्रमोट करता है। तो इन्होंने जो फॉर्म निकाला है, जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी पीएचडी के लिए फॉर्म निकाला है, उनकी फेलोशिप के लिए फॉर्म निकाला है। टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल 500 फेलोशिप ये लोग पूरे इंडिया के अंदर देने वाले हैं। तो इस टेस्ट की क्या एलिजिबिलिटी है, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, कब इसका एग्जाम होना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं देख लेता हूं पहले फॉर्म जो निकला हुआ है 19 जून से लेकर आपका 9 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, इसलिए ब्रोशर को डाउनलोड करके आप उसको पहले पूरा प्रॉपर पढ़ लेना, क्योंकि पूरे ब्रोशर को एक्सप्लोर करना मेरे लिए यहाँ पे स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि आप लोग के पास इतना समय होता नहीं है कि आप लोग घंटे 2 घंटे की वीडियो देख लें। आप लोग इतने बिजी होते हैं कि आप लोग 5 से 10 मिनट की वीडियो ही पूरी देख लें। तो इसलिए कुछ कॉमन चीजें मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि पूरी पिक्चर है क्या भाई। तो फॉर्म की जो फीस है, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं या जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करूं, उसको उसकी फीस 1800 है, और ओबीसी एनसीएल एससी एसटी की जो फीस है वो 1500 रुपीज है, और पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर की जो फीस है वो 1200 रुपीज है। तो ये तो भैया हो गई फॉर्म की फीस। अगर मैं एग्जाम की डेट की बात करूं तो जो टेंटेटिव डेट है वो आपकी 31 जुलाई है। टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं है अभी, टेंटेटिव है। हो सकता है आगे भी पोस्टपोन्ड हो सकता है इस पे भी हो जाए। तो अभी हम इसको 31 जुलाई मान के चलते हैं। यह जो पेपर है ये 2 घंटे का पेपर होता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का मीन्स 120 मिनट, और 120 मिनट में आपका जो पैटर्न होगा, अभी थोड़ा सा पैटर्न से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ जो जरूरी चीजें हैं फॉर्म को भरने से पहले। जैसे आप लोगों ने सीएसआईआर नेट का फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपको एक मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी आपको चाहिए जिसको आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपका रिसेंटली फोटो, पासपोर्ट फोटो आपको चाहिए जिसका साइज 10 KB टू 200 KB होगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर जो आपके 4 KB टू 30 KB में, देन रिजल्ट अवेटेड। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सीएसआईआर नेट का जब आपने फॉर्म भरा था तो बीएससी फाइनल ईयर के बाद, यानी कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाला भी फॉर्म को भर सकता है, लेकिन यहां पर
सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या पास आउट स्टूडेंट्स ही फॉर्म को फिल कर पाएगा। यानी कि अगर जहां पर एमएससी 2 साल की है तो वहां पर या तो फाइनल ईयर में हो या फिर 4th सेमेस्टर में आ गया हो या आने वाला हो, वो उस फॉर्म को भर सकता है। जहां पर एमएससी 3 इयर्स की है या तो 6 सेमेस्टर में हो या फिर वो फाइनल ईयर में, वो फॉर्म को भर सकता है या फिर पास आउट कर सकता है। एमएससी में आपको, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका 55% होना चाहिए। आप एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन, आपका 5% होना चाहिए। अगर मैं एग्जाम के एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात, अब देखो यहां पर कौन कौन सा बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्योंकि हम नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स का मतलब है लाइफ साइंस का हर एक स्टूडेंट, चाहे उसने एमएससी किसी में की हो। यहां पर कुछ सब्जेक्ट उन्होंने खोले हुए हैं, एमएससी और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी पीजी या फिर एमटेक, एम फार्मा इन लाइफ साइंस, जियोलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फोरेंसिक साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, इकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, न्यूरोसाइंस, वेटनरी साइंस, नर्सिंग, बायोस्टैटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क विद मिनिमम 55%। यानी कि इतने सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं भाई, आप लोग तो भर ही सकते हैं इसको आप, क्योंकि मुझे पता है कि इनमें से किसी में आप लोग एमएससी कर रहे होंगे। दूसरा, जो जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है यानी 4th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में है, तो वो रिजल्ट अवेटेड में फॉर्म भरेगा। रिजल्ट अवेटेड का जो परफॉर्मा है वो इसके ब्रोशर में दिया हुआ है, उसको निकाल के, उसको भर के अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट या प्रिंसिपल से आपको उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा, फॉरवर्ड उसको कराना पड़ेगा और उसमें उसको स्कैन करके इसमें अपलोड करना पड़ेगा। अगर मैं पेपर के पैटर्न की बात करूं तो सीएसआईआर नेट की तरह यह पेपर भी आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, यानी कि ऑनलाइन ही कंप्यूटर बेस्ड ही आपका ये पेपर होना है। और इस पेपर के आपके पास ए, बी और सी 3 सेक्शन है, ए, बी और सी। लेकिन यह पेपर सिर्फ 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? सिर्फ 2 घंटे में 120 मिनट का यह पेपर होगा। और इस पेपर में 50-50 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन, यानी कि ए में भी 50 क्वेश्चन, बी में भी 50 क्वेश्चन और सी में भी आपका 50-50 क्वेश्चन होंगे। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। यानी कि टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर होगा और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इस ए और बी और सी सेक्शन में देखते हैं कि इसमें क्या आएगा, क्योंकि जब हम सीएसआईआर नेट की बात करते हैं तो सीएसआईआर नेट में ए सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड आता है, बी और सी में हमारा सब्जेक्ट आता है। सेम यहां पर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। जो ए सेक्शन है वही आपका एप्टीट्यूड सेक्शन है, जिसमें ये आपका रीजनिंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, यानी कि इन्होंने सिलेबस को थोड़ा ओपन कर दिया है। बट यहां पर ये पूरे 50 मार्क्स का है। ये देखने वाली बात है इसमें, यहां पर ये पूरे 50 मार्क्स का है। जबकि अगर मैं सेक्शन ए सीएसआईआर नेट की बात करूं तो वहां पर वो 30 मार्क्स का, यानी 15 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते, लेकिन यहां पर ये पूरे 50 मार्क्स का है। बी सेक्शन देखते हैं। बी सेक्शन में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक इन्होंने दिए हुए हैं जिनमें से 50 क्वेश्चन आने हैं। वो सेलेक्टेड टॉपिक देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ चेंज अकरिंग लिविंग सेल्स, cell structure and function including cell communication, signaling, growth, reproduction and differentiation, basic understanding of physiological process, genetic inheritance and genomics, origin of life and evolution, biotechnological process, techniques and application, biosafety, bioethics, natural and acquired immune response, common bacterial, viral, fungal and parasitic infection। यानी कि ये 10 जो टॉपिक हैं इनमें से ही जो बी सेक्शन के 50 क्वेश्चन आने हैं वो इन्हीं में से आने हैं। चलो साहब ये भी क्लियर हो गया। अब सी सेक्शन देखते हैं। अब यहां पर जो सी सेक्शन है,
क्योंकि आप अलग अलग लाइफ साइंस की अलग अलग ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, यानी कि 11 सब्जेक्ट हैं, 11 सब्जेक्ट का इसी के ब्रोशर में सिलेबस भी है। आप ब्रोशर को आप डाउनलोड करके दे सकते हैं, और अगर किसी को ना मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप डाल के भेज दें, मैं आपको सिलेबस शेयर कर दूंगा। आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप उसमें हेलो का मैसेज भी आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, अपना नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम डाल के वैसे आप सिलेबस ले सकते हैं। ये जो 11 सब्जेक्ट हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिक्स, वेटनरी साइंस, पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सोशल बिहेवियरल साइंस, न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, ये 11 सब्जेक्ट हैं, और 11 सब्जेक्ट में से आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यानी कि ए बी सी तीनों सेक्शन जो है आपके 50-50 मार्क्स के हो गए। अब मैं बात करता हूं सीएसआईआर नेट और आईसीएमआर, क्या कंपैरिजन, मतलब आप लोग अगर सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी इस एग्जाम की भाई तैयारी कर रहे हैं, आपको सिर्फ 20 से 30% अलग पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको अलग नहीं पढ़ना है। तो इसलिए जो स्टूडेंट सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहा है उसको ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि जो सीएसआईआर नेट का सिलेबस है, आप उस सिलेबस को उठा के देख लीजिए और इसके सिलेबस के कंपैरिजन कर लीजिए, आपको सिर्फ 20 या 30% सिर्फ अलग से पढ़ना पड़ेगा। और ओवरऑल 500 फेलोशिप, 500 फेलोशिप्स इसमें है। अगर आप आईसीएमआर जेआरएफ क्वालिफाई हो गए तो आईसीएमआर के 27 मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आप अपना पीएचडी करने जा सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी से रिकॉग्नाइज किसी भी यूनिवर्सिटी में, बस इनकी छोटी सी कंडीशन यह है कि जो आपकी जो रिसर्च है वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आप प्लांट्स में कर रहे हैं, चाहे आप मॉलिक्यूलर में कर रहे हैं, आप किसी भी उसमें रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपकी जो रिसर्च है उसका रिलेशन हेल्थ से जरूर होना चाहिए, तब आपको फेलोशिप प्रोवाइड होगी। फेलोशिप सेम फेलोशिप है जितनी आपको जेआरएफ में मिलती है, सीएसआर मिलती है, सेम फेलोशिप, फेलोशिप में कहीं कोई अंतर नहीं है। तो जिन स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को अगर नहीं भरा है तो उस फॉर्म को भर लीजिए। और मेरे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अड़ोसी पड़ोसी से भी करा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।